डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे आप जानते हो, कल आपका साइंस का पेपर है, पंजाब बोर्ड 10th का। ठीक है, उस रिगार्डिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए या जो भी आपको आ सकते हैं, ठीक है, उनको बेसिस पे रख के ये वीडियो है। कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन अरबिक एंड अनअरबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, लास्ट जितने एग्ज़ाम हुए उनमें ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, अरबिक एंड अनअरबिक रेस्पिरेशन का। इसके बाद है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम दोनों प्लांट्स में होते हैं। आप इसको याद रखने के लिए ज से जाइलम और ज से जल और फ्लोएम फ से फूड और फ से फ्लोएम, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। इसके बाद है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रिगार्डिंग टू ह्यूमन रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव एंड ट्रांसपोर्ट, बिकॉज ये 4 लेसन आपके आ रहे हैं और चारों का एक एक क्वेश्चन जो ये मेन इस पे बन रहा है, इन चारों क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और साथ में अगर इनका डायग्राम है तो वो भी ध्यान से देख लेना। ठीक है, उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों में डिफरेंस कर लेना। कभी कभार आपको व्हाट इज़ रेस्पिरेशन 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन अकर इन प्लांट्स, फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस ये भी कर लेना। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ प्यूबर्टी एंड लिस्ट सम चेंजेस इन बॉयज़ एंड गर्ल ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले 2022 के 8th के एग्ज़ाम में भी आया था। ठीक है, कभी कोई व्हाट इज़ प्यूबर्टी 2 नंबर का पूछ लेते हैं, कभी कोई क्वेश्चन आता है लिस्ट सम चेंजेस इन बॉयज़ एंड गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ये अलग क्वेश्चन 3 नंबर का पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान से कर लेना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोधक के तरीके क्या हैं, ये क्वेश्चन भी ध्यान से कर लेना। व्हाट इज़ एसटीडी। एसटीडी क्वेश्चन रिप्रोडक्शन चैप्टर का है, जिसका मतलब है व्हाट इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ध्यान से कर लेना। व्हाट इज फ्लावर एंड पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड विद डायग्राम, ये भी क्वेश्चन ध्यान से कर लेना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। चाहे स्टैंडर्ड 8th हो, 9th हो, 10th हो या फिर हायर क्लासेस का स्टैंडर्ड हो, रस्टिंग ऑफ आयरन क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन या तो 2 नंबर में सिर्फ व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन पूछ लेता है, या फिर अलग क्वेश्चन 3 नंबर का बना देता है व्हाट आर द वेज टू कंट्रोल द रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज सिनेप्स, या व्हाट हैपन एट द सिनेप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। उसके आगे डिफरेंस बिटवीन एनालोगस एंड होमोलोगस ऑर्गन। उसके बाद है व्हाट इज पीएच एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ। ठीक है, ये ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन ऑफ जिप्सम, ये भी, या प्रेपरेशन ऑफ जिप्सम, ऐसा क्वेश्चन भी है आपकी बुक में, इसको भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी क्वेश्चन ध्यान से देख लेना कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, या व्हाट इज मिसेल, ऐसा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है आपकी बुक में, इनको अच्छे तरीके से देख लीजिए। अगला है डिफरेंस बिटवीन हार्मोनल मैकेनिज्म एंड नर्वस मैकेनिज्म, ये भी ध्यान से देख लेना। हार्मोनल मैकेनिज्म में क्या होता है, बंदे की ग्रोथ रुक जाती है। नर्वस मैकेनिज्म में ऐसा कोई चेंज नहीं होता, बस बंदे का नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ये ध्यान से देख लेना क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन, ये भी ध्यान से देख लेना। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल बेसिस, या केमिकल प्रॉपर्टीज। कभी कोई क्वेश्चन जो आता है कल्ला व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल पे पूछ लेता है, कभी कोई क्वेश्चन केमिकल बेसिस पूछ लेता है, कभी कभार क्वेश्चन में कल्ला फिजिकल बेसिस पूछ लेता है। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका ये है व्हाई इज कैरोसिन शुड बी केप्ट इन कैरोसिन ऑयल। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो बहुत बार पेपरों में आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन अपना ये आता है वाई कर्ड एंड सोल सब्सटेंसेस आर शुड नॉट केप्ट इन
स्टील या कॉपर कंटेनर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद मैलिएबल एंड डक्टिलिटी, ठीक है, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये क्वेश्चन भी। व्हाट इज द यूज ऑफ बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है, ये कर लेना, ठीक है। उसके बाद विच गैस इज रिलीज व्हेन वी रिएक्ट मेटल विद एसिड, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है। एक मेंडलीव की ट्रेट वाला क्वेश्चन, उसका डायग्राम ये भी कर लेना, ठीक है। इसके बाद कुछ बेसिक केमिकल नेम आते हैं, आप इनको ध्यान से कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीचिंग पाउडर का नाम आ जाता है, अपना पीओपी का नाम आ जाता है, जिप्सम, वॉशिंग सोडा, ठीक है। इनके नाम, इनके केमिकल सूत्र ध्यान से पढ़ के जाना। अब आता है डायग्राम वाला क्वेश्चन। डायग्रामों में आपको एक हार्ट का डायग्राम बना के जाना, देख के जाना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मेल और फीमेल दोनों के, ठीक है। उसके बाद फ्लावर है, न्यूरॉन और मेंडलीव की ट्रेट, इन 5 डायग्रामों में से या तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा बड़ा जिसमें आपको ये डायग्राम बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये कभी कभार एग्जामिनर आपको सिर्फ डायग्राम पूछ लेता है, ये भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद डॉट स्ट्रक्चर और अपना ये स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स की, एथेनोइक एसिड, ब्रोम्पटन, ब्यूटेनॉन, हेक्सेनॉल एंड प्रोपेनॉन, ठीक है, ये कर लेना क्वेश्चन। ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर पिछले पेपरों में आ चुके हैं और बेसिकली यही क्वेश्चन हो सकता है कि शायद एग्जामिनर आपको दोबारा पूछ ले, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।